हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आ गया बिहार बोर्ड का क्लास 10th और 12th दोनों का ही रिजल्ट आ गया। अब बारी है सीबीएसई की। तो सीबीएसई का एक्चुअल में रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ कॉपी चेकिंग को लेकर क्या मेजर अपडेट निकल कर आई है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मॉडरेशन और ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि ग्रेस मार्क्स जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो एक्चुअल में लगती कहाँ पे है और कैसे लगती है। कॉपी चेकिंग को लेकर 2-3 बड़ी मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है, सोचा आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 10th वाले बच्चे के अभी एग्जाम्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, कब के इवन फिनिश हो चुके हैं, लेकिन क्लास 12th के जो एग्जाम्स है वो अभी भी जो है वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि हमारी जो कॉपी चेकिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो देखो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर डन नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से 1 से 2 सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग अभी तक का प्रोसीजर जो वो कंप्लीट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, आपकी इंग्लिश की कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, साइंस की कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 95% आप कह लो कंप्लीट हो चुका है। बस गिना चुना 3-4% ही रहता है, ऑलमोस्ट वो भी कह लो कि डन हो चुका है। यानी कि इंग्लिश और साइंस की कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर आपका डन हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये मन में डाउट चल रहा था कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है तो हमारा भी जल्दी आ जाएगा, हमारे एग्जाम्स भी कब के फिनिश हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का प्रोसीजर है, बोर्ड का काम है। तो इसमें सारी चीजों को देखने के बाद ही काम को क्या किया जाता है, डन किया जाता है। जल्दी इन सब प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया जाता। अभी तक आपकी कॉपी चेकिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, सिवाय इंग्लिश और साइंस को छोड़कर। और एसएसटी की कॉपी चेकिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मैथ्स की कॉपी चेकिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, मैथ्स के अंदर काफी ज्यादा बच्चों ने गिवन और फॉर्मूला जो है वो लिख के आए हैं, तो जिसकी वजह से उनको जो मार्क्स जो वो दिए जा रहे हैं। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स एग्जाम के अंदर ना ही गिवन लिखते थे ना ही फॉर्मूला लिखते थे। बहुत सारे बच्चे इन सब चीजों को स्किप कर देते थे, डायरेक्ट आंसर लिख के जो वो आ जाते थे। किसी बच्चे ने कोई बीच में फॉर्मूला मेंशन ही नहीं करते थे, बिना फॉर्मूला मेंशन करके ये आंसर को क्या कर देते थे, सॉर्ट आउट कर देते थे, यानी कि शॉर्टकट मार देते थे। लेकिन इस बार जो काफी बच्चों ने गिवन लिखा है, देखो बच्चों, अटेम्प्ट के मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। सारी चीजें जो वो हमारे बेनिफिट में जा रही हैं। इसमें मेहनत आपकी भी है, क्योंकि आप हर चीज के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें लिख के आए हो, गिवन लिख के आए हो, स्टेप्स लिख के आए हो, फॉर्मुलास लिख के आए हो, अपने हिसाब से आंसर्स को भी अटेम्प्ट करके आए हो। तो ये सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो उन सब चीजों के मार्क्स आपको जो मिलते चले जाएंगे, अगर आपने चीजों को क्या किया हुआ है, अटेम्प्ट किया है। और दूसरी साइड बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉपी चेकिंग को लेकर, हम जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, फिजिक्स की कॉपी भी आपकी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि बच्चों देखो, एक दिन में आप कह लो 20 से 25 कॉपीज ही चेक होती हैं और पूरे इंडिया की कॉपीज जो वो चेक हो रही है। तो इतनी जल्दी ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट नहीं होता है। सारी की सारी जो चीजें वो टाइम लेती है। तो धीरे ये जो काम है क्या करता है, आगे बढ़ता है। और हमारे पास कोई भी ऐसी नेगेटिव अपडेट निकलकर सामने नहीं आई है कि बहुत ज्यादा हार्ड चेकिंग हुई हो, बच्चों को फेल किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिन बच्चों ने टोटली ब्लैंक कॉपी छोड़ी थी या फिर जो बच्चे एब्सेंट है, तो उनको तो आप खुद भी सोच सकते हो कि टीचर कैसे ही पास जो है वो करेगा। केमिस्ट्री के रिलेटेड जो हमारे पास अपडेट निकलकर सामने आई कि केमिस्ट्री का एग्जाम भी काफी ज्यादा बच्चों ने जो वो अटेम्प्ट किया है। काफी बच्चों ने अपनी तरफ से क्वेश्चन जो बीच बीच में बनाकर लिखे हैं, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे से बना के लिखे हुए हैं। तो जिसकी वजह से टीचर उनको क्या दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। यानी कि ऑल ओवर टीचर जो है आपके केमिस्ट्री के पेपर से भी जो है सेटिस्फाइड है। तीसरी बड़ी मेजर अपडेट निकल कर सामने आई कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर मॉडरेशन पॉलिसी जो ग्रेस मार्क्स है वो कैसे लगते हैं, तो वो भी चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। तो बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी ग्रेस मार्क्स कैसे लगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी इंग्लिश की कॉपी जो वो सारी चेक की ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और साथ ही साइंस का प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। तो वो सारी की सारी जो कॉपी जब सीबीएसई में जाके सबमिट होगी, उनकी आंसर शीट सबमिट होगी, तब उस टाइम पे देखा जाएगा कि किस किस चीज को लेकर हमारे पास जो है कंप्लेंट्स आई थी, किस किन बच्चों के फीडबैक आए थे, टीचर्स के फीडबैक आए थे, किस चीज क्वेश्चंस को लेकर आए थे, पेपर को लेकर आए थे। तब उस टाइम पे डिसाइड किया जाएगा किस किस चीज के ऊपर मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, किस किस पेपर के ऊपर लगेगी, या फिर किसी क्वेश्चन के ऊपर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें तब दैट टाइम पे जो डिसाइड की जाती हैं। ये 2-3 मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई थी। और रही बात रिजल्ट की वीडियो से हमने ऑलरेडी एक सेपरेट बना दी थी। मैक्सिमम चांसेस है उसी टाइम पे आपका जो रिजल्ट आएगा, उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जाकर आप देख लेना कि आपका रिजल्ट जो वो कब तक आ सकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब कॉपी चेकिंग को लेकर जो मेजर अपडेट आई थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स का भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था। तो जैसे जैसे अब आपके पेपर सबमिट होते चले जाएंगे सीबीएसई की तरफ, ठीक है, तो वहां पे देख ये सब चीजें जो है डिसाइड कर ली जाएंगी, कौन सी प्रोसीजर जो है वो किस किस सब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, क्या क्या होगा। तो जैसे ही वहां से कोई और मेजर अपडेट निकलकर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।